ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपना जो मुस्तकबिल में जो प्रोफेशन अडॉप्ट करना है उसकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो जो बच्चे इस वक्त मैट्रिक पास कर चुके हैं उनको कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए, इस मकसद के लिए आज मैं अहमद हसन पॉलीटेक्निक में आया हूँ। जनाब प्रिंसिपल साहब बशीर नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे हम इस्तिफ़ादा करेंगे कि बच्चों को प्लीज़ रहनुमाई फरमाएँ कि जो बच्चे मैट्रिक विद साइंस पास हो चुके हैं वो कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करें ताकि जल्द से जल्द वो और बरसरे रोज़गार हो सकें। ठीक है जी, बशीर नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं कि यहाँ कौन कौन से डिप्लोमा जात करवाए जाते हैं और उनकी अफादियत क्या है, ताकि बच्चे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने में ज़रा उनको आसानी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी साहब आपका, आपने हमें ये मौका फराहम किया। तो ये बेसिकली आपसे तो रिलेटेड ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है ही है। हमारा अदारा जो है जी, ये सबसे पहले मैं ब्रीफली अदारे के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपका जो सवाल है उसका भी जवाब देता हूँ। हमारा अदारा जब पार्टीशन के बाद से यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। पहले हम 2 साल का डिप्लोमा कराते थे, फिर फाइनली जब बोर्ड बना पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो हमारा पहला प्राइवेट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट था। हमने ये प्रपोज़ल दी थी कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो, तो वहाँ से हमने शुरू किया थी। और हमने ओरिजिनली टेक्नोलॉजी 2 ली थी, सिविल और इलेक्ट्रिकल। तो फिर क्योंकि सिविल के साथ आर्किटेक्चर रिलेटेड है तो हमने लेटर फिर आर्किटेक्चर ऐड कर ली, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक के साथ रिलेटेड थी, हमने वो कर ली। तो हमारे पास टोटल 4 टेक्नोलॉजी जी। अच्छा, हमारा जो स्पेशल, क्योंकि हम शुरू से पायनियर्स में थे, तो हमने उससे ज़ाहिर है जो हम बढ़ते गए सीखते गए, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी भी। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लड़के हैं जो डिप्लोमा करके जाते हैं, काफ़ी तो बाहर जाते हैं, और यहाँ पर जो जाते हैं शुरू में ये था कि जब ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s की और 90s की, तो बहुत सारे लड़कों को गवर्नमेंट जॉब में चले जाया करते थे। तो जैसे कि आपको पता है कि अब इंजीनियरिंग भी हो रही है और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, और वो ऑलरेडी जॉब्स का बड़ी गवर्नमेंट में भी बड़ा मुश्किल है उनका जाना, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें जाना है। तो हमें 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग। एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में जाना है, जिस तरह इलेक्ट्रिकल करके को वापडा में चला गया, लेकिन वापडा में सबने तो जाना नहीं है। फिर मार्केट में क्या चल रहा है, फिर कुछ बच्चों ने बाहर जाना है। अब हमने इन सबको कैटर करना है। तो इसमें जो आपको पता ही है, जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड ने रखा हुआ है कि 60% तो प्रैक्टिकल कॉलेज करवाता है, 40% थ्योरी वगैरह होती है। तो प्रैक्टिकल में भी बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास सिविल है, तो हमारे पास कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो इन यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो पढ़ाते हैं। अच्छा, उनके साथ भी जब मेरी गपशप होती है तो वो मेजॉरिटी ये होता है कि उनको ना प्रैक्टिकल की इतनी नॉलेज नहीं होती। उसकी वजह ये नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई लैक है या कोई इदारों में कोई ऐसा मसला है। प्रॉब्लम यह है कि आप देख सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल सिविल वालों को हाईवे भी पढ़ना है, इरिगेशन भी पढ़ना है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी। अब ना तो कोई मोटरवे या अंडर पासेस, ये तो यूनिवर्सिटी में बनते नहीं हैं। तो उनका ना एक किस्म का एक राब्ता जो है ना, जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है, उनके साथ उनका एक लिंक बनना चाहिए, जो कि लैक करता है। और जो कि अब यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। तो ये देखते हुए और बाकी दुनिया को देखते हुए हमने अपना जो स्ट्रैटेजी बनाई, मैं आपको बताता हूँ कि आप कट शॉर्ट में मैं आपका बहुत नहीं टाइम दूँगा कि हम जब अब सिविल के लड़के आते हैं तो उनसे पहले ही मैं ये बात करता हूँ कि भाई जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ एक थोड़ी सी हमें एज भी है, और इसको हम कह सकते हैं एक शॉर्ट कमिंग भी है कि हमारा कॉलेज सुबह शुरू होता है और दोपहर को ऑफ हो जाता है, तमाम अदारे। अच्छा, उसके बाद बच्चे होते हैं फ्री। अच्छा, जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो उनको 8 से लेके या 9 से लेके 5 बजे तक काम करना पड़ता है। अब उनकी हैबिट डेवलप हो गई होती है कि 1:30-2 बजे घर जाना है और फिर जाके रिलैक्स करना। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि उनका टाइम स्पैन जो है ना काम करने का वो बढ़ जाता है, कि एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो हमने ये रखा है कि जी वो यहाँ से जब फारग होते हैं 1:30 बजे के करीब, तो लंच करें, और लंच के बाद वो इंटर्नशिप करें। अब मैंने ये जो अपने शुरू में बताया ना, ये 3 प्रॉन्ग, उसमें मैंने ये रखा है कि जिन लड़कों ने बाहर जाना या प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, उनको रियल मार्केट में पता होना चाहिए क्या है। तो उनको मैं पहले ही से ये कहता हूँ कि आप जब जाते हैं, आपके जो पहले थे जो ये काम नहीं फॉलो करते, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो जाते थे तो कहते जी हम अगर मार्केट में गए तो हम जी सुपरवाइज़र बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है या किसी का घर बन रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमा ऑर्डर आए, और क्योंकि आपको पता है तमाम कॉन्ट्रैक्टर अनपढ़ होते हैं, वो उनको ज़रा देखें, उनको सुपरवाइज करें। तो करते क्या है कॉन्ट्रैक्टर्स, मज़ेदार की बात बताता हूँ, वो आके कहते हैं कि सर जी आप हमें सुपरवाइज करने हैं, ये ज़रा मिक्सर अड़ गया एनर्जी चलाना। तो वो बेचारे चाहे इंजीनियर हो चाहे हमारे डिप्लोमा वाले, तो वहाँ फंस जाते। तो फिर वो क्या कहते हैं, क्लाइंट को कहते हैं सर इससे आपने सुपरवाइज कराना है,
ये तो ये नहीं कर सकता। तो उस बेसिस पे ये सारे फीडबैक से फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपने जब अगर सुपरवाइज़ करना है तो आपके हाथ से नहीं गुजरी होगी ना, तो ये वो आपको 1 मिनट में, वो अनपढ़ ने तो मेहनत से सीखा हुआ है, बगैर पढ़े की ज़्यादा एफर्ट एक्चुअली तो, लेकिन करके वो सीखा। तो आप जब जाके एकदम बताते हैं तो ये चेक करना चाहता है कि यह खुद भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो नेचुरली ये चीज़ें कॉलेज में क्योंकि नहीं हो सकती, अब हमारे पास सिविल में जो मेजॉरिटी इवन बोर्ड ने भी बनाया हुआ ना, उसमें टेस्टिंग वाले रखे हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअली ऑपरेशनल काम है वो भी आने ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही है। तो वो मैं इनसे कहता हूँ कि आपने जाना है 1 बजे के बाद। फर्स्ट ईयर में तो मैंने इनको ये दी हुई है छूट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट तो जनरल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और अब तर्जुमातुल कुरान। तो 7 तो ये निकल जाते, तो उसमें वो मैथ्स वगैरह में काफ़ी उनको एफर्ट करनी पड़ती है। अब आपको पता है FSC के बराबर है, तो काफ़ी टफ भी हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा जो हाई मार्क्स रहते हैं वो कोशिश करते हैं FSC करें। लेकिन मैं समझता हूँ FSC और इसमें जो फ़र्क है ना वो बहुत बड़ा है। आप ये भी FSC के बराबर है, लेकिन FSC के बाद जो लड़के जाते हैं वो जनरल एजुकेशन के बाद किसी चीज़ के वो प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन जो डिप्लोमा करते हैं अगर वो इलेक्ट्रिकल में किया, सिविल में, तो वो जॉब उस लाइन में कर सकते हैं। ये FSC और इनके साथ थोड़ा सा डिलेमा है। FSC वाले, हाँ जी, वो जब तक 4 साल के आगे इंजीनियरिंग नहीं करेंगे ना तो वो प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। ये FSC भी कर लेते हैं और प्रोफेशनल भी बन जाते हैं। हाँ, उनको तो 7 साल लगेंगे ना, बिल्कुल, इंजीनियर बनते फिर वो जाके कहीं जॉब। और जनरल अगर खाली FSC की हुई है तो उससे आपको पता है कि वो, हाँ बेकार तो, लेकिन वो टेक्निकल, वो मतलब प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। ये किस तरह से हम जॉब में हासिल नहीं कर सकते, जॉब हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूंगा कि बहुत सारे इदारे यहाँ मौजूद हैं जी, आप अपने इदारे को किस तरह बेहतर पाते हैं कि जहाँ बच्चों को अट्रैक्ट करें कि आपके पास बच्चे किस लिए आए, क्या आपके पास प्रायोरिटी क्या है? अभी देखिए जी, अभी जिस तरह अभी दाखिले शुरू है ना, तो अभी हमारे एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भी लड़के ना, हमारा एक तो अदारा बहुत पुराना है, फिर जब बच्चों को जॉब मिलती है ना, ये हमने ये जो इंटर्नशिप का है ना जी, ये मैंने कोई 3-4 साल पहले से शुरू किया है। हालांकि मेरी बोर्ड में भी ये बात हुई, मैं मेंबर भी रहा, मैंने मिनिस्ट्री को भी किया, तो उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो लिंकेजेस ये डेवलप करें। लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो हमने अपने तौर पे किया कि हम एक लेटर देते हैं, इंटर्नशिप का रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये लड़के जाके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाके उनके पास 1 बजे के बाद काम करते हैं। उसका हमें रिज़ल्ट जो मिला है कि जो हमारे, जो आप देखेंगे जो प्रीवियस साल के जो लड़के थे सिविल के, उन सारों को जॉब मिल गई। जॉब इसलिए मिल गई कि उनका प्रैक्टिस ड्यूरिंग पढ़ते वक्त ही हो गई, वरना क्या होता है कि 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद जाके फिर ये काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब जाते हैं फ्रेश तो कहते हैं अच्छा जी अभी तो सीखो, बीच में चाय भी बनवाते हैं, ये कर लो, वो जो छोटे छोटे काम होते हैं जिस तरह के आप, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं। तो हमने ये किया कि वो इन 2 सालों में, फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो ऑलरेडी ये काम से गुजर जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो उनको एक बेहतर पोजीशन मिलती है। इस वजह से हमारे जितने भी आते हैं ना हमारे पास एडमिशन के लिए, मेजॉरिटी वो आते हैं जो यहाँ से कर गए हैं कि जी मेरे चचा ने किया था, मेरे कज़न के बेटे ने किया था, वो बाहर चला गया, हमने भी करना है। तो वो हमारी एक ऑटोमेटिकली एक रिप्यूट इस तरह से बनती जा रही है। एक तो हमारा टाइम बहुत हो गया, अदारा पुराना है, फिर सेकेंडली ये वाला जो हमने स्टार्ट किया है, इससे बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है। यहाँ तक हो गया है कि कई लड़के ऐसे आ गए हैं कि यकीन माने कि मैं तो खुद तो आर्किटेक्ट हूँ, मैं प्रोफेशन MCA से मैंने किया, 87 में मैंने ग्रेजुएट किया था। तो जब प्रैक्टिस के साथ जो मैं चीज़ें कर रहा था, तो मैं इनको वो सिखाता हूँ कि जो नई आती हैं, क्योंकि देखें एक चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है, जो भी हम कर लें आजकल के दौर में इतनी रैपिड एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में कि इवन अगर कोई बोर्ड भी चाहेगा ना तो हर साल ही उसको शायद सिलेबस चेंज करना पड़े।